हेलो दोस्तों। अगर आपने कोई बड़ा लोन लिया हुआ है और उसे आप जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। प्लस अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं कभी भी लोन अमाउंट पे तो आपको टेन्योर कम कराना चाहिए या ईएमआई अमाउंट कम कराना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे मैंने 30 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, जिस पे अगर आप 15 ईयर्स का लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट अमाउंट इतना होता है एंड टोटल जो आप पेमेंट करते हैं वो 56,38,000 के ऊपर होता है। अब इसे आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे फ़ायदेमंद आप रह सकते हैं पार्ट पेमेंट करके, वो हम जानते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9.5% लिया है, पर मंथ 0.79 के पास होता है। दिस इज़ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट और ये ईएमआई आपका बनता है 15 साल का 31,327 पर मंथ। यहाँ पे सपोज़ अगर आपने 2 लाख रुपए एक्सेस पेमेंट कर दिए, यानी कि पार्ट पेमेंट 2 लाख रुपए कर दिए, तो ये जो अमाउंट है ये आपका चेंज होके 2,31,000 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ईएमआई अमाउंट सेम रखते हैं, टेन्योर कम करते हैं, तो आपका टेन्योर कितना कम होगा उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 158 मंथ में आपका जो अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 180 मंथ से आपका टेन्योर हो जाएगा 158 मंथ। और जो टोटल अमाउंट आप पे करेंगे वो हो जाएगा 51,18,000 के पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 51,18,000। सो टोटल जो आपकी सेविंग्स हो रही है 51,18,000। सो टोटल जो आपकी सेविंग होगी वो होगी 5,20,000, यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए का पार्ट पेमेंट करते हैं बीच में तो आप 5,20,000 रुपये तक बचा सकते हैं। वहीं अगर आप ईएमआई कम करते हैं तो क्या होगा, ईएमआई अगर आप कम करते हैं तो आपको 29,200 के आसपास का ईएमआई आएगा। यहाँ पे आप देखिए ज़ीरो हो गया है, 4,000 माइनस में आ गया है। और टोटल जो आपने पेमेंट की वो है 54,75,000। तो यहाँ पे आपने पैसे बचा लिए 1,63,000, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। तो अगर आप टेन्योर कम करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा भी तरीका है इस चीज़ को देखने का। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो आप कैसे उस चीज़ को कवर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 3,57,000 ज़्यादा आप पे करेंगे अगर आप ईएमआई कम कराते हैं और टेन्योर कम नहीं कराते। अब सपोज़ यहाँ पे 29,200 का अमाउंट आप करते हैं ईएमआई। पहला ईएमआई था 31,000, अब हो गया 29,000। 2,127 आपके बच रहे हैं। अगर आप 2,127 किसी म्यूचुअल फंड में या ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे आपको 12% इंटरेस्ट रेट मिलता हो, 12% रिटर्न्स मिलता हो पर मंथ, तो आप किस तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ पर मंथ रिटर्न। सो 2,127 का 1% 21% आया एंड एंड ऑफ द मंथ आपके पास 2,148 होगा। अब इसमें मैं हर महीने की जो आपकी सेविंग्स जो बच रहा है वो 2,127 उसे ऐड कर रहा हूँ। एंड इसके ऊपर अब हम कंपाउंडिंग करेंगे तब तक जब तक आपका पूरा लोन अमाउंट ख़त्म नहीं होता। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9,62,000 रुपीज़ आपके पास होगा जब आपका लोन का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आप देखें 9,62,000 और यहाँ पे आपको 3,57,000 का लॉस हो रहा था, अब आपके पास 9,62,000 और है, यानी कि ओवरऑल आपका प्रॉफिट हो जाएगा 6,05,000 का। अगर आप ईएमआई का जो अमाउंट रिड्यूस हुआ है उसे किसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको 12% का रिटर्न्स मिल रहा हो, तो ये जो तीसरा तरीका है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 लाख का जो अमाउंट है, सो 7,27,153 मंथ पे, यहाँ पे 7,21,000 हो जाएगा आपका ये 68 73 154 मंथ में अगर आप देखें तो आप पूरा अमाउंट
क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे 6,85,000 है और यहाँ पे 7 लाख का अमाउंट है, सो 15,000 का डिफरेंस है। सो 154 मंथ पे आप उसे क्लोज कर सकते हैं। वहीं अगर आप टेन्योर देखें तो 158 पे हो रहा है। सो 154 पे आप क्लोज कर पाएंगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जिसमें EMI अमाउंट जो रिड्यूस हुआ है उसे आप इन्वेस्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको EMI ही रिड्यूस चाहिए, तो फिर ये तरीका सही है, लेकिन उसमें आपको 3,57,000 का लॉस हो रहा है। वहीं अगर आप टेन्योर कम करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टेन्योर कम करवाइए। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, री इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ों में, तो टेन्योर कम कराइए, बेस्ट चीज़ है। वहीं अगर आप चाहें और आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आप जो ये डिफरेंस अमाउंट है उसे इन्वेस्ट कीजिए, एंड उसका जो रिटर्न्स है उससे आप लोन अमाउंट काफ़ी जल्दी पे ऑफ कर पाएंगे। सो ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात जो आंसर आपको चाहिए था, टेन्योर कम करना चाहिए, EMI कम नहीं करना चाहिए। अगर आप EMI कम करवाते हैं और उस डिफरेंस के अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और उससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। सो ये एक तरीका है जिससे आप अपना लोन अमाउंट जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैंने 2127 से किया, अगर आप ये SIP का अमाउंट बढ़ा देते हैं, सपोज से 4,000 कर देते हैं, तो फिर आप लोन अमाउंट और भी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। सो लोन के साथ साथ आपको एक ऐसी भी SIP क्रिएट करनी है जिससे कि आप लोन अमाउंट को क्लोज कर सके जल्द से जल्द। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर आपने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, सो 1,15,000, 1,54,000, 1,36,000, सो 139th मंथ पे आप इसे क्लोज कर पाएंगे। सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, 139। अगर टेन्योर कम कराते हैं तो 158। अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा बढ़ा के इन्वेस्ट करते हैं तो आप 139, 140 मंथ्स में इसे क्लोज़ कर सकते हैं। यानी कि 15 साल का जो टेन्योर है वो आप 10 से 12 साल में क्लोज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।